मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अध्यात्म ज्ञान घर घर मिले, हर बच्चों को मिले। कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिससे दगा किया, जिसने जिससे दगा किया, जाकर उनका घर देखो। आज मनुष्य दगा हर आदमी हर किसी से कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि कोई शांति नहीं है। शांति कहाँ से होगी? शांति कहाँ से होगी जब एक दूसरे ने एक दूसरे से दगा करता है। मान लो कि जो माँ बाप ने बचपन से पोसा पाला, वो पुत्र दगा करे, माँ बाप को सेवा ना करे, ना देखे, तो इससे बड़ा दगा क्या हो सकता है? नजर उठा कर देख लो, जहाँ पे ये संस्कार नहीं है उस घर का क्या हाल है। वो घर कहाँ प्रगति करता है? शांति कहाँ से होगी? धागा किसी का सगा नहीं है, इसलिए एक दूसरे से धागा ही कर रहा है। देख लो, एक भाई सगा भाई अपना सगा भाई को कितना बड़ा दागा कर रहा है। तो एक दागा संसार जो है, संसार यही कर रही है, एक दूसरे से एक दूसरे को दागा कर रही है। अशांति बीतता है। ये बात नहीं है कि आप एक तला दो तला बिल्डिंग बना लिए, एसी कूलर लगा लिए, पंखा लगा लिए, तभी कह रहे हैं कि शांति नहीं है। शांति तो हो जाना चाहिए। फिर भी घर घर कलह, पारिवारिक उलझन ये हो रहा है। इनका कारण वही है, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से चोरी, एक दूसरे से बेईमानी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अशांति ही होगा। देख लीजिए, तीर्थ पर जाइए, धाम पे जाइए, कहाँ पे शांति है? हम गए थे देवघर, हर साल तो जाते हैं 4 साल से। वहाँ पर हमने देखा, एक तीर्थ गया पर वहाँ पे शांति नहीं। वहाँ पर शांति नहीं मिला। कम से कम वहाँ तो शांति मिलना चाहिए, पर वहाँ पे भी शांति नहीं मिला। जहाँ जाइए देखिए, शांति है कहाँ? तो मनुष्य से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, नफरत करता है, तो शांति होगा कहाँ? शांति के लिए न किसी के पास त्याग है। त्याग सबसे बड़ा जरूरी है। अगर त्याग करो, अपने आप पर विश्वास करो, तो ये गाड़ी परमात्मा खुद चलाएंगे। गाड़ी का ड्राइवर कौन होगा? परमात्मा। तो आपको गाड़ी चकाचक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं।
दिक्कत मनुष्य खुद अपने आप को पहुंचा रहा है, अपने आप को कर रहा है। और वही मनुष्य कहता है कि शांति नहीं है, कोई किसी के सुनता ही नहीं। अरे कैसे सुनेगा? तुम तो अपने वालों को नहीं सुने, तुम अपने वाले को नहीं सुने तो तुम्हारा जो अपना होगा वो कैसे सुनेगा? कैसे सुनेगा? वो अपने आप पर सुधारो। शांति क्या है? शांति देख रहे हो, अपना मन के शांत नहीं कर सकते। जब तक मन के शांत नहीं करोगे तब तक शांति कहाँ मिलेगी? इसलिए मनुष्य को जन्म लेना कोई भारी बात नहीं है। मानव कुल में तो जन्म ले लिए, मानव कोटि में जन्म ले लिए, पर मानव का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? सोचना होगा, निभाना होगा, कर्तव्य पथ पे चलना होगा, तभी कल्याण है। मनुष्य शांति शांति भूख रहा है, बक रहा है कि शांति नहीं मिलती, यही जानता है, पर कर्म करना नहीं जानता। इसलिए मनुष्य को संभलना होगा। जब तक नहीं संभलोगे तब तक विनाश के कारण होगा। विनाश हो सकता है और हो भी रहा है। मनुष्य एक दूसरे के सहारा है, और तभी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। इसलिए अपने आप को सुधार करना होगा। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। मनुष्य को मानो तन पाने, मानुष तन तो पा लिया मनुष्य, पर अपना कर्तव्य से वंचित रहता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो अच्छा बुरा का कैसे पहचान करेगा? अच्छा बुरा तो नहीं पहचान करेगा तो अच्छाई किसी के कहाँ से बताएगा? और यदि जानते हो तो एक दूसरे को जनाइए। एक दूसरे के जनाने से तुलसीदास जी कहते भी है कि जिन जाने तीन दिन है जनाई, जिन जाने तीन दिन है जनाई, तीन जाने तुम ही हुई जाए। इसलिए जाने तो एक दूसरे को जनाइए, तभी तो हमारे गुरु गोस्वामी राम पुकार दास महाराज जी कह गए हैं कि दगा किसी के सागा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसे दगा किया जाके उनका घर देखो। इन नज़र के सामने लोग रहा है। इसलिए आपसे बार बार हम कहते आए हैं, ज्ञान पाइए। ज्ञान पाने के लिए सत्संग में जाइए, सत्संग अपनाइए, सतगुरु अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।